जितना कमैबा पापा दारू पी जइबा, बोलाए पापा कैसे हमनी के पढ़ैबा। ऊंच नीचे गलती कमवा करी है नाही गे बहिनी, बाप भाई के पगाड़ी बा चाहिए गे बहिनी के। एक दिन के प्यार में पागल हो जाती हैं और ऊंच नीच डेंग को धर देती हैं। उसे बस मैं एक ही गुहार करना चाहती हूँ, आपके माता पिता, आपकी माँ 9 महीना आपको कोख में रखती हैं, जन्म से पोसती हैं, पालती हैं, कोई उम्मीद रखती हैं कि मेरी बेटी कुछ अच्छा कर पाए और आगे बढ़ के कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कुछ बहनों के चलते सभी बेटियों का नाम बर्बाद हो जाता है। तो सभी लोग से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा काम ना करें जो हमारे समाज में गंदगी फैले। बाकी आप सभी तोहरे पहाई बहिनी घरवा के इज्जती आगे, एकरा ना माटी में मी लई है गे बहिनी, बाप भाई के पगाड़ी बा चाहिए गे बहिनी भी है। और नशा करते हैं लोग, जितना पैसा कमाते उतना पैसा नशा में ही खर्च कर देते हैं। अपने बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते नहीं है, उनके बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानियां सहनी पड़ती है। करबाज नासा पापा जी नहीं पैबा, बोलाए पापा कैसे हमनी के पढ़ैबा। सोनाली और सृष्टि किस क्लास में हो? और अभी हम लोग 8 क्लास में हो। 8 क्लास में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? और सबसे पहले तो आपके जितने भी लोग देखने वाले सभी को हम लोग दोनों बहन की तरफ से ढेर सारा प्रणाम है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ती हूँ, हाई स्कूल है, और हम लोग गांव में ही हैं, वहीं जाती हूँ पढ़ने। कौन सा गाना था और क्या ऐसा दिमाग में आया जो आपने इस तरीके का गाना गा दिया? और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी कृतियाँ हैं जिसमें नशा भी है। माँ भी होती हैं जो घर में, जो किसी के घर जाकर कमाती है, उसी पैसा से घर को चलाती है, पेट को चलाती है, तो उनके बाल बच्चा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो एक बेटी कहती है अपने पिताजी से, जितना कमैबा पापा दारू पी जइबा, जितना कमैबा पापा दारू पी जइबा, बोलाए पापा कैसे हमनी के पढ़ैबा, बोलाए पापा कैसे घरवा चलैबा। घरवा में सोचली बैठी के मामी, तोहरा बिना के पूरा कारी कामी। घरवा में सोचली बैठी के मामी, तोहरा बिना के पूरा कारी कामी। करबाज नासा पापा जी नहीं पैबा, करबाज नासा पापा जी नहीं पैबा, बोलाए पापा कैसे हमनी के पढ़ैबा, बोलाए पापा कैसे घरवा चलैबा। देख लीजिए इस गाना में कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, ये आप लोगों को झलक रहा होगा। आज के डेट में जो है वो नीतीश सरकार जो है वो शराबबंदी तो कर ली है, लेकिन क्या पूरी तरीके से क्या शराबबंदी है ये आप लोगों से भी छुपा नहीं होगा। लेकिन इस बच्चियों का जो इस गाना में छुपा सवाल ये बहुत बड़ा है। ये आपको कैसे लगा? पापा आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस गीत को मेरे पापा लिखे हैं और हम लोग देखती हूँ, अपने गाँव में भी देखती हूँ या कहीं भी देखती हूँ, न्यूज़पेपर में भी आते रहता है, कभी यहाँ लोग मर गए नशा करके, कभी यहाँ वहाँ ऐसे बहुत सारे मैं न्यूज़पेपर में भी देखती हूँ। इसलिए आपने ये गाना को गाया, आपके पिताजी ने इस गाने को लिखा। हम चाहेंगे कि इनके पिताजी से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर आ जाइए, देख लीजिए यही इनके पिताजी हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या चीज आपने इस समाज में देखा जो इस तरीके का गाना आपने लिखा, क्योंकि आज के डेट में बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है।
बंदी है, लेकिन वैसा अब हमने देखा कि शराब के चलते बंद है, लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल शराब की होम स्थिति डिलीवरी हो जा रहा है। शराब की स्थिति बिल्कुल भगवान की तरह हो गया है। दिख नहीं रहा है, लेकिन बिक रहा है हर जगह। दिख नहीं रहा लेकिन बिक रहा है। बिक रहा है हर जगह। हम देखे ये चीज़ को और गीत को लिखे और अपने दोनों बेटियों से गवाए। जी। अच्छा, ये जो गीत आप जो लिखे, यही गीत था या और सारे भी गीतों को अपने समाज पे ही सिर्फ लिखते हैं? बस केवल समाज पे ही जितना भी गीत गाती है बिल्कुल सामाजिक गीत। सबसे पहले तो ये मेरी बेटी है दोनों, और कोई बाप अपने बेटी से अश्लील गीत तो गवाएगा नहीं। गीत खुद हम ही लिखते हैं और सामाजिक गीत लिखते हैं, जिससे हमारा गीत रहता है जो हमारा गीत से किसी समाज में एक अच्छा संदेश जाए और इस गीत से लोग सीखे कुछ। जी। देख लीजिए, ये गाना लिखते हैं और इनकी जो बेटियां हैं वो गाना गाती हैं। 2 ही बेटियां हैं या फिर और बेटियां या बेटा? मेरा 1 बेटा है और 4 बेटी है। 4 बेटी हैं। जी। ये दोनों छोटी सबसे? हाँ, इससे बड़ी है एक। अच्छा, इससे बड़ी है। जी, और इन लोग से भी एक और छोटी है। हाँ, सब लोग संगीत में हैं? नहीं, वो अलग पढ़ाई करती है। वो अलग पढ़ाई 12 में है शायद, बड़ी वाली ना। हाँ। तो वो पढ़ाई लोग करता है, बाकी ये दोनों गाती है सिर्फ बस। स्कूल ड्रेस में ये गाना गाती थी, आपने कभी सोचा था कि ये गाना गाएगी हमारी बच्ची और इतना हद तक वायरल हो जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। हम पहले से, बहुत पहले से हम गाते थे, 2006 से ही करीब। और अचानक उस दिन गाए, ये लोग वायरल हो गए। जी। देख लीजिए, पिता का ये रहता है कि हमारा जो बेटा है वो हमारे नाम को आगे करे, लेकिन ये पिता है जिनकी बेटियां ही नाम आगे कर रही है। जी, आज के डेट में बेटा से कम बेटी नहीं है। ये दोनों सामने है आपको। आज इसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित किए थे, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार, मनीष कश्यप, टाइम्स ऑफ अयोध्या, रवि भट्ट, हमारे जिले के डीएम सर, खेसारी लाल, पवन सिंह, सभी लोग सम्मानित किए हैं दोनों बेटी को। जी। देख लीजिए, सभी लोग सम्मानित किए हैं बेटियों को। अच्छा, आज के डेट में बेटियों को बोझ समझा जाता है। जैसे ही बेटियां जब पैदा होती हैं उस घर में, तो लोग का ताना रहता है, माथा पीट लेता है लोग, और अगल-बगल के लोग ताना देना शुरू कर देते हैं कि अब तो तुम्हारा देख लो। तो इस पे क्या कहोगी? और सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि लोग जो भी कहें, और अगर आगे आप बढ़ने लगिएगा तो लोगों का ताना आपको मिलते ही रहता है। तो आप ताने को छोड़कर क्या गलत है, क्या सही है, उसको आप चुनने का प्रयास कीजिए। और ऐसे भी आजकल हमारे समाज में बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर हौसला को इतना ज़्यादा उड़ने का प्रयास कीजिए कि आपको कोई रोक ना पाए। और जो लोग भी हँसते हैं, आपको ताने मारते हो, कल आपको आकर सैल्यूट दें। और तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी मैं अभी काफ़ी छोटी हूँ, लेकिन मैं जो देखती हूँ वही मैं आप सभी लोग के बीच रख रही हूँ। अच्छा, तो वैसे माँ-पिता को क्या कहोगी अपने गाने के माध्यम से? क्या संदेश कैसे दोगी? अगर देना होगा, क्योंकि तुम तो गायक हो। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी कृतियाँ हैं जो बेटियों को घर में भी मार देते हैं लोग। और बेटी लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल जो बेटियाँ, बहुत कुछ बेटियाँ होती हैं जो ऊँच-नीच डेंग को धर देती हैं, तो उनके माता-पिता उससे भी बहुत ज़्यादा बेटियों को लेकर घर में मार देते हैं। और कहीं न कहीं दहेज का भी कारण है कि अगर बेटी जन्म लेगी तो उससे उसका अलग खर्चा लगेगा पढ़ाई-लिखाई में, फिर दहेज देने के लिए अलग खर्चा। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, हाँ, ऊँच-नीचे गलती कमवा कारी है नाही गे बहिनी, ऊँच-नीचे गलती कमवा कारी है नाही गे बहिनी, बाप भाई के पगाड़ी बा चई है गे बहिनी, बाप भाई के पगाड़ी बा चई है गे बहिनी, तोहरे पहाड़ बहिनी घरवा के इज्जती आगे, तोहरे पहाड़ बहिनी घरवा के इज्जती आगे, एकरा ना माटी में लई है गे बहिनी, बाप भाई के पगाड़ी बा चई है गे बहिनी। और तो मैं
मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं ये भी कारण है कि आजकल कुछ बहनें होती हैं जो किसी के एक दिन के प्यार में बिल्कुल। पागल हो जाती हैं और ऊँच-नीच डेंग को धर देती हैं। उनसे बस मैं एक ही गुहार करना चाहती हूँ, आपके माता-पिता, आपकी माँ 9 महीना आपको कोख में रखती हैं, जन्म से पोसती हैं, पालती हैं, कोई उम्मीद रखती हैं कि मेरी बेटी कुछ अच्छा कर पाए और आगे बढ़ के कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कुछ बहनों के चलते सभी बेटियों का नाम बर्बाद हो जाता है। तो सभी लोग से मैं हाथ जोड़कर गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा काम ना करें जो हमारे समाज में गंदगी फैले। बाकी आप सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद।